दिखाया था और पूरा भरोसा जताया था कि अभी तक के जो 5 चरण हुए और आज 6वां चरण हो रहा है, यहां तक बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और जो 7वां चरण होगा वहां से जो नंबर्स हैं वो बहुत आगे निकल जाने वाले हैं। कंचन, इस बात का जिक्र सीएम योगी ने सुबह ही किया। बिल्कुल, और सुबह ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि हमने पहले के चरणों में ही जीत हासिल कर ली है। ये तो जीत का छक्का लगाने वाला 6वां चरण है और इस पर हम 300 के पार जाने वाले हैं और अगले चरण में हम 350 के पार चले जाएंगे। तो ये बीजेपी की एक बार फिर से जीत के लिए अपने दावा पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुबह की बात थी जो हमने दर्शकों को सुना दी। अमित गंजू लौटेंगे हमारे साथ, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मनोज जी भी बने हुए हैं। एक रिएक्शन उनसे जल्दी से ले लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। मनोज जी, देखिए अब मुख्यमंत्री तो बात नहीं कर पाए, लेकिन सुबह जो उन्होंने जीत के छक्के की बात करी थी उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है कि हमने जीत तो पहले के चरणों में ही तय कर दी है, अब 6वां और 7वां चरण तो वोट प्रतिशत और बढ़ाएगा और बंपर जीत दिलाएगा, 350 के पार पहुंचाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी एक बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे बहुत दिल से बहुत पसंद हैं, एक आस्तिक हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान का कोई भी भक्त ये कह ही नहीं सकता है कि ये नतीजा है या यही नतीजा होगा, ये नतीजा आ चुका है। जब नतीजा 10 तारीख को आएगा और भाग्य का निर्धारण भगवान करेंगे, तो जो भगवान फैसला करेंगे वो 10 तारीख को नजर आएगा। वो फैसला भगवान के अलावा कोई दूसरा आदमी कहीं कह सकता है कि क्या होगा। कोई भगवान का भक्त ये नहीं कह सकता कि ये हो चुका है या ये हो गया है, जबकि अभी नतीजा सामने नहीं है। ईश्वर पे छोड़िए ना, क्या नतीजा आएगा। ठीक है, ब्रजेश भाटी समाजवादी पार्टी समर्थक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सचिन रावत भी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। ब्रजेश भाटी जी, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से भी बार बार ये कहा जाता है कि देखिए भैया, जीत तो हम 5वें चरण तक दर्ज कर चुके हैं, अब बस ये देखना है कि हमारी सीटों का आंकड़ा कहां जाकर रुकता है। यही बात बीजेपी भी कह रही है। आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था, मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे कि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है। तो किसके दावों में कितना दम है भाई? अमित भाई, मैं आपको बता दूं, मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको आजादी है, कोई भी देख सकता है, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, समाजवादी और गठबंधन जो है पिछले 2 चरणों में ही अपना शतक लगा चुका है और आने वाले 5वें चरण तक हम 250 सीट तक पहुंच गए हैं। मैं इस समय बनारस में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल में जो हमारी पश्चिम से जो आंधी चली थी, पूर्वांचल में आने के बाद सुनामी बन गई है। यहाँ पर अब किसी के लिए कोई बचा नहीं है। बाबा मठ की तरफ जा रहे हैं। बाबा जी को मठ में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एक जातिवाद इस प्रदेश में फैलाया। इस जातिवाद को यहाँ की जनता ने नकार दिया है और पूर्णतः समाजवादी की सरकार अब पूरे प्रदेश में बन रही है। आप इनकी बातों में ना आए, ये बातें रह गई हैं, इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। सर ब्रजेश जी, मेरा एक जो सवाल है उन कैंडिडेट से भी जुड़ा हुआ है जो पहले बीजेपी और बसपा में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है उनमें। तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी जीत जो आप तय कर रहे हैं, बता रहे हैं, पार्टी जो जीत बता रही है अपनी, वो उन चेहरों के आधार पर बता रही है जो कभी बीजेपी और बसपा में हुआ करते थे? मैं कंचन जी आपको बताऊं, मैं जो है कुशीनगर भी था इससे पहले। यहाँ जिस तरह से बीजेपी हताश और निराश होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर हमला कर रही है, वहां पर आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ियां तोड़ दी गई और उनके लोगों को घायल हुए हैं, उनको चोटें पहुंची गई हैं। इससे साफ साबित हो रहा है। और हम बताएं, हमने जो है जनता ने इनके काम को देखकर, जनता ने इनकी 5 साल की नीतियों को देखकर जनता ने इनको नकारा है। ये जो है प्रत्याशियों के आने या जाने की बात नहीं है। समाजवादी लोग जो है पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहे, इनकी वजह से 750 किसानों की शहादत हो गई। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग जानते होंगे कि इनके बीच में कौन रहा। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं और सचिन रावत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन जी, कांग्रेस पार्टी है कहाँ? मतलब पश्चिम में तो थोड़ी बहुत मौजूदगी नजर भी आ रही थी, पूरब तक जाते जाते ऐसे लग रहा है कि कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। देखिए अमित जी, आपको देखने की जरूरत है कि जिस तरह श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जनसभाएं कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के एक एक कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञाएं श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ली थी, उन प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात श्रीमती प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रारूप में सामाजिक परिवर्तन के लिए महिला सशक्तिकरण की जो मुहिम छेड़ी है, मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की 7 करोड़ से राहुल गांधी जी कहां पर हैं? इससे उनको लाभान्वित। माफ कीजिए सचिन जी, राहुल गांधी जी नजर नहीं आते हैं, वो कहां? देखिए
राहुल गांधी जी अमेठी में उन्होंने प्रचार किया। निश्चित तौर पे आज की बागडोर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के हाथ में है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है और हमारे यहाँ के जितने भी स्टार प्रचारक हो, सचिन पायलट हो या भूपेश बघेल जी हो या और भी जो लोग हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में कैंप के जरिए, उत्तर प्रदेश में जनसभाओं के जरिए, उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो नीतियां बताई हैं उसको कांग्रेस की मौजूदगी पर मैं मनोज जी से सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले आलोक जी से एक सवाल। आलोक जी, समाजवादी पार्टी 400 का नारा लेकर शुरुआत से चल रही है और वे मानकर चल रही है कि वो आंकड़ा वो छुएगी। और बार बार अखिलेश यादव से सवाल किया जाता है कि सिर्फ एक मजाक भर था या सीरियस, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम 400